2026 डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 31 जुलाई से अब 7 अगस्त 2025 तक डेट आ चुकी है। इस बार एक नई चीज़, नई इनोवेशन भी इसमें है। जो यूजुअल हम 35 से 40 दिन का हज करते थे, अब उसे रिड्यूस करके 20 दिन का एक स्लॉट भी बनाया गया है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, पासपोर्ट के हवाले से लोगों के कई सारे खदशात हैं, उसके लिए हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजात कुरैशी साहब, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। सुजात साहब, सबसे पहले डेट की बात करते हैं। 31 जुलाई से 7 अगस्त 2025 हो गई। कितना कोटा है और कितने फॉर्म्स हमारे पास अभी तक आए? जी, जो हज 2026 है, इसके लिए एप्लीकेशंस का सिलसिला जो है 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 7 जुलाई से 31 जुलाई तक की डेट दी गई थी। तो उस दौरान हमारे पास तकरीबन 4000 के करीब एप्लीकेशंस आई। हमारा कोटा एज़ पर पॉपुलेशन जो हमारा बनता है 5900 बनता है। तो एडिशनल हमें 2000 दी जाती हैं एज स्पेशल मेजर फॉर J&K स्टेट। तो हमारा कोटा फाइनली 7900 बनता है। तो एप्लीकेशंस अभी तक दो दिन हो गए एक्सटेंड, 3 दिन हो गए एक्सटेंड किए हुए। तो 4300 एप्लीकेशंस अभी तक हमारे पास आई हैं। लगभग 3600 के करीब जो हैं अभी वैकेंसीज हैं। तो पिछले साल भी हमने देखा तकरीबन 50% सीट्स खाली रही थी जम्मू कश्मीर के कोटा में। तो इस बार क्या वो नंबर सरपास हो रहा है या उसी के आसपास कहीं रुक रहा है? लास्ट ईयर भी 4200 एप्लीकेशंस आई थी। अभी इस साल उससे थोड़ा ज़्यादा है, 4300 आई हैं। अभी 4 दिन हैं अभी हमें। और तो टोटल जो प्रोसीड हुए थे 3606 ही हुए थे। 600 ने कैंसिल कर दिया था। तो ऑन एवरेज 10% कैंसिल करते हैं। तो अगर हम तकरीबन 5000 लेके चलें, 5000 एप्लीकेशंस आ जाएंगी, 10% कैंसिल हो जाएंगे, तकरीबन 4500 4400 के करीब हो जाए जो है उस साल यहाँ से जाएंगे। कैंसिलेशन की आपने बात की, सबसे पहले फीस जो इसकी रहती है वो कितनी होती है, कब तक पे करनी है, लास्ट डेट क्या रहती है, और कैंसिल अगर कोई करता है तो उसे कितना चार्ज देना पड़ता है? जी, हज के लिए जो फीस है, जो अमाउंट होता है, वो डिसाइड फाइनली होता है तकरीबन 3rd इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि जो भी सर्विसेज हैं उनकी टेंडरिंग करनी होती है। हज कमेटी वर्क करती है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। तो हर चीज़ का जब टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा, फिर वो किसी अमाउंट पे पहुंचते हैं कि ये अमाउंट है जो हमें हुज्जाज से लेना है। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अक्सर हिस्सा जो है वो हमें मकतब फ़ी में जाता है। 1,52,300 रुपया जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा हुज्जाज को। उसके लिए नोटिफिकेशन हज कमेटी ने पहले ही इशू की है कि तकरीबन 20 अगस्त तक उसकी लास्ट डेट होगी। जी, तो उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट तकरीबन 2 महीने के वक्फे के बाद, और 3rd इंस्टॉलमेंट जैसे ही फाइनलाइज हो जाएंगे हमारे ऑल टेंडर्स, उसके बाद 3rd और फाइनल इंस्टॉलमेंट। अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो उसमें कितने चार्जेस लगते हैं? कैंसिल डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे कैंसिल कर रहे हैं। अगर आप पहले कैंसिल कर रहे हैं, मतलब अगले महीने की लास्ट तक, तो 5000 है। उसी आहिस्ता आहिस्ता वो जितना ही हज करीब आता जाएगा कैंसिलेशन चार्ज इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी में कैंसिल करते हैं तो आपका पूरा अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। ओके। उसके साथ पासपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू रहता है। पासपोर्ट कब उसकी डेट क्या होनी चाहिए, कब वो इशू हो गया होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ इशू क्या रहनी चाहिए, और कब तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए? जी, जो हज 2026 है उसका हम जो देख रहे हैं कि हमारा हज जो है वो तकरीबन मई 26 को होगा। तो तकरीबन हुज्जाज किराम जून में वापस आएंगे। उसके एडिशनल 6 महीने जो हैं वो पासपोर्ट वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी 31 दिसंबर 2026 तक पासपोर्ट हमारा वैलिड होना चाहिए। और इशू होना चाहिए हमारी जो लास्ट डेट होगी, यानी 7 अगस्त से पहले या 7 अगस्त को इशू हुआ, यानी 7 अगस्त तक वो इशू हो गया होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। चले, ये हो गई पासपोर्ट की बात। इस साल एक नई चीज है। यूजुअली हम हज देखते हैं 35 से 40 दिन का रहता है, लेकिन हज काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बताया कि लोगों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, या खास तौर पर ये चीज बताई कि छुट्टी नहीं मिलती, बीमारी की सूरत हाल होती है, तो वो 20 दिन पे रिड्यूस कर दिया गया है कुछ कोटा। वो जम्मू कश्मीर को कितना कोटा मिला है, उसमें क्या अमाउंट सेम रहेगा, और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है? जी, जो हमारी पॉलिसी आज तक रही हज कमेटी की, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से, हज तकरीबन 46 डेज का रहा। लेकिन जो मेन कोर हज पीरियड है, जो फ़र्ज़ है, वो 6 दिन का होता है। तो मिनिमम अगर कोई 6 दिन के लिए भी जाएगा तो वो भी हज कर सकता है। तो बाकी मदीना की ज़ियारत करनी है या उम्रा करना है, इसको लेकर मिनिमम 20 दिन लग जाते हैं। तो इस साल जो शॉर्ट हज पीरियड हज का जो एक स्लॉट यहाँ दिया गया है हज कमेटी की थ्रू,
तो उसमें टोटल 10,000 सीट्स हैं थ्रू आउट इंडिया। तो हमारी जो टोटल सीट्स हैं पूरा शॉर्ट हज या नॉर्मल ड्यूरेशन हज को लेकर 1,22,000 के करीब होंगी हज कमेटी ऑफ इंडिया को। तो उसमें से 10,000 जो हैं वो रखी गई हैं शॉर्ट हज पीरियड के लिए, लेकिन उसके लिए एम्बार्केशन जो है वो श्रीनगर एम्बार्केशन उसके लिए नहीं रखा गया, उसके लिए 7 एम्बार्केशन हैं। जो हमें करीब का एम्बार्केशन दिल्ली एम्बार्केशन है। तो जो रेट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगी जो हमारी दिल्ली एम्बार्केशन से, क्योंकि एयर ट्रैवल वही होगा, तो आपको मकतब फ़ी वही देनी है, आपको मक्का एकोमोडेशन सीज़न के लिए बुक करनी है वो वही रखनी है, या इंटरनल जो आपको ट्रांसपोर्ट करना है मक्का से मदीना मुनव्वरा जाना है या जिद्दा से जाना है मक्का जाना है वो भी सेम रहेगा। खाली आपको जो मदीना की एकोमोडेशन है वो आपको 3 या 4 दिन 2 या 3 दिन होगी, तो वही 5 दिन का जो फ़र्क पड़ेगा उससे तकरीबन एक्सपेक्ट करें कि 10 से 20,000 के करीब जो है वो सस्ता होगा दिन नॉर्मल हज। इन 10,000 जो सीट्स हैं पूरे इंडिया में उसमें जम्मू कश्मीर को कितनी मिली और अभी तक जम्मू कश्मीर में शॉर्ट हज के लिए कितने एप्लीकेंट्स हैं? जी अभी वो मिनिस्ट्री ने डिसाइड नहीं किया, उसका जो कुर्रा है वो स्टेट वाइज देंगे या वो जनरल ही करेंगे। टोटल एप्लीकेशंस उसमें थ्रू आउट इंडिया तकरीबन 15,000 के करीब आई हैं। तो जम्मू कश्मीर में 160 एप्लीकेशंस हैं। अगर वो हमें एज़ पर पॉपुलेशन मिला तो 490 हमें मिलेंगे। अगर एज़ पर पॉपुलेशन नहीं मिला, रैंडमली हुआ, तो उसमें कुर्रा होगा 15,000 टोटल हैं। इस वक्त अभी तक 15,000 ने अप्लाई किया, 10,000 प्रोसीड करें और 160 अभी तक यहाँ से आ चुके हैं। 160 यहाँ से। इसके साथ शुजात साहब एक बहुत बड़ा कंसर्न एज को लेके रहता है। कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, महरम का क्या कंसेप्ट है, कैसे हम इस चीज को आगे प्रोसीड करें? जी जो मिनिमम एज है लास्ट ईयर से सऊदी गवर्नमेंट ने 12 से कम एज के जो बच्चे हैं उनको मना कर दिया है कि हज के लिए 12 से कम की जिनकी उम्र है वो नहीं जा सकते। हाईएस्ट एज कोई बाउंड नहीं है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसी एज के भी हो। हाँ, मगर जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो उन्हें एक कंपेनियन अपने साथ लेना लाजमी है। कंपेनियन की एज 60 से कम होनी चाहिए। 60 से कम। अगर आपकी वो स्पाउस है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बच्चे हैं, उस केस में 65 से कम होनी चाहिए। तो 60 और 65 के दरमियान भी हो, अगर हो तो वो भी प्रोसीड कर सकते हैं इस कंपेनी। कई सारे लोगों का एक आखिरी सवाल पूछूंगा। कई सारे लोगों के जहन में ये रहता है कि अगर मेरे वालिदैन दोनों 65 साल की उम्र से ज्यादा के हैं जी, तो उस केस में हमें क्या कुछ करना चाहिए? अगर दोनों पेरेंट्स आपके 65 प्लस हैं तो उनके कंपेनियन 2 जो होंगे वो 60 से कम के होने चाहिए, एक्सेप्ट कि अगर उनके भाई जा रहे हैं, आपके वालिद साहब के भाई जा रहे हैं, आपकी वालिदा के भाई जा रहे हैं, तो उस केस में अगर उनकी उम्र 65 से कम है या आप उनके साथ खुद जा रहे हैं, उनकी अगर आपकी उम्र 65 से कम है तो आप एज कंपेनियन प्रोसीड कर सकते हैं। अब मुहर्रम का इशू है। मुहर्रम के लिए एक है मुहर्रम कोटा। मुहर्रम कोटा होता है 500 सीट्स होती हैं। अगर आपका मुहर्रम मेल सिलेक्टेड है, फीमेल सिलेक्टेड नहीं है, किसी वजह से उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनका पासपोर्ट नहीं था, तो मुहर्रम कोटा बाद में वो ऐड हो जाता है। मतलब मैंने अप्लाई किया, मेरे किसी मुहर्रम फीमेल ने अप्लाई नहीं किया, अभी 1 महीने के बाद अगर उसकी नोटिफिकेशन आती है उसमें वो मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। यानी लास्ट डेट के बाद भी? लास्ट डेट की उसके लिए अलग नोटिफिकेशन आएगी। ओके। आखिरी सवाल, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि क्या एक और बार डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा 2 से 3 बार डेट एक्सटेंड हुई थी। क्या इस बार भी चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि 7 अगस्त के बाद भी डेट एक्सटेंड हो? देखिए, मैंने पहले क्लियर किया कि हमें थ्रू आउट इंडिया एक्सपेक्टेड कोटा है 1,22,000 हज कमेटी। अभी तक 1,60,000 एप्लीकेशन थ्रू आउट इंडिया आ गई है। तो हम नहीं कह सकते कि अब फर्दर एक्सटेंशन होगी या नहीं। हमारा जो जम्मू कश्मीर है या नॉर्दर्न स्टेट्स जो भी हैं, चाहे हम बिहार से देखें, वेस्ट बंगाल से देखें, यूपी, जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, इनमें कोटा जो है फिल नहीं हो रहा लास्ट ईयर से। तो बाकी जो साउदर्न स्टेट्स हैं या कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ से अच्छी एप्लीकेशंस आई हैं। 1,60,000 के करीब एप्लीकेशन हैं, 120 लेने, तो काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो चांस बहुत कम है कि फर्दर एक्सटेंशन हो। चलिए, बहुत शुक्रिया शुजात साहब बात करने के लिए। तो कई सारे सवाल जो हज 2026 के हवाले से आप लोगों के जहन में होंगे, उम्मीद करते हैं कि ये शुजात साहब ने जो बातें बताई उससे कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। महरम के हवाले से कि 65 साल उम्र का जो क्राइटेरिया है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया। पासपोर्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा, एक्सपायर हो चुका होगा, तो आप नहीं जा सकते हैं। और उसके साथ साथ किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कब कैंसिल कर सकते हैं, क्या कुछ उसके निटी-ग्रिटीज हैं, वो तमाम तर चीज़ें इन्होंने आपको बता दी। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।